Hello my lovely students out there, welcome back to my channel. So this video is in continuation of my previous video in which I introduced you about absolute measures and the relative measures of dispersion, and this will be my first measure of dispersion that I have picked up, range. In my further videos I'll be picking up all the different measures of dispersion one by one. So the first one is very easy, it is the simplest possible measure of dispersion. ये सभी statistics पढ़ने वाले बच्चों का बहुत फेवरेट है, इसमें कुछ भी खास मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आसान है और सभी का फेवरेट और सबको पसंद आता है क्योंकि यह आसान है. नाउ व्हाट इज रेंज? हम जब बात करें इतने से इतनी रेंज के बीच में, हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक इन आवर नॉर्मल लैंग्वेज इन आवर डेली कन्वर्सेशन, अगर मैं बोलूं कि कितने घंटे अगर कोई मोटर पानी की चलती है तो आई कैन से एक दिन में 6 to 7 आवर्स के बीच में, तो वो रेंज हो गई. तो अगर मैं बोलूं क्लास में बच्चों के मार्क्स कितने से कितने के बीच में आए हैं, तो आई विल से 30 to 50 के बीच में, तो दैट इज अ रेंज. सो रेंज क्या है? इट इज अ सिंपलेस्ट पॉसिबल मेजर ऑफ द डिस्पर्शन. ये आपको यही बता रहा है कि आपका डेटा कितना स्कैटर्ड है. रेंज को निकालने के लिए आपको अपनी डेटा की सबसे बड़ी वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू डिडक्ट करनी होती है. सो आर इंडिकेट्स रेंज, आर इज इक्वल टू एल माइनस एस. अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की, तो ये एप्लीकेबल है. इन केस ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट द लोअर लिमिट फ्रॉम द अपर लिमिट. अगर मैं बात करूं कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स है, 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स है, 20 to 30 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, सिमिलरली सो ऑन आई से टिल 90 to 100 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं. तो मुझे 100 minus 0 करना होगा. आई एम सब्ट्रैक्टिंग द अपर लिमिट फ्रॉम द लोअर लिमिट. सो आई विल गेट द आंसर ऑफ द आर. Now what is coefficient of range? This is a relative measure. तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के बाद जो हमें आंसर होता है, रेंज के केस में तो अगर रुपीज में डेटा है तो रुपीज में ही मिलेगा, मार्क्स की टर्म्स में डेटा है तो मार्क्स में ही मिलेगा, अगर पॉपुलेशन के टर्म्स में डेटा है तो पर्सन्स में ही आपका आंसर आएगा. लेकिन जब कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात आती है तो आपका आंसर रेशियो की फॉर्मेट में होता है. सो द रेशियो ऑफ चेंज, बेसिकली इट इज इंडिकेटिंग द रेशियो ऑफ रेंज. सो रेशियो ऑफ रेंज, और हम इसे कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी कहते हैं. दिस इज बेसिकली इंडिकेटिंग द स्कैटर्ड, हाउ स्कैटर्ड योर डेटा इज. सो फॉर दिस विल टेक इन द न्यूमरेटर लोवेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस दी स्मॉलेस्ट वैल्यू. मतलब कि हम न्यूमरेटर में एल माइनस एस ले रहे हैं जो कि रेंज ही तो होता है. अभी ऊपर बताया था एल माइनस एस इज रेंज. सो इन द न्यूमरेटर आई एम टेकिंग द रेंज एंड इन द डिनोमिनेटर आई एम टेकिंग द सम ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू. सो लेट्स क्विकली डू अ क्वेश्चन ऑन दिस. So, the first question. Profits of a company for 8 years are given to you in the below table. The years are 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and the profits are given in the thousands: 40,000, 30,000, 80,000, 100,000, 120,000, 90,000, 200,000 and 230,000. So, here the largest value is 230. सबसे ज्यादा प्रॉफिट कितना है? 230. And the smallest value, सबसे कम प्रॉफिट कितना है? 30. सो आपका रेंज कितना आएगा? 230 माइनस 30 इज इक्वल टू 200. और अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ रेंज की, तो आपका आंसर क्या आएगा? 230 माइनस 30 इन द न्यूमरेटर एंड 230 प्लस 30 इन द डिनोमिनेटर. मतलब कि 200 अपॉन 260 and which means 0.77. Now, next question, which is a continuous series. Suppose hourly wages are given to you in the range of 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110, 110 to 120. And you also be given with the number of employees. So, if I talk about the range, so here the wages is the x variable. What is the highest amount of wages? 120. And what is the lowest amount hourly wages? Is 50. So, the range is 70. Then what is coefficient of range? It is 120 minus 50 upon 120 plus 50 equal to 70 upon 170 equal to 0.41. So that's it. That's over for this video. The range topic is over and the coefficient of range is also over. So I hope you get a better clarity of what is range and what is coefficient of range after watching this video. So for further more measures of dispersion, which will be quartile division, mean divisions and so on, which I explained you in my previous video, whatever the different measures I was talking about, I'll be picking up each one of them one by one. So do watch out my next video and stay connected. Bye for now.